ये खबर नवादा से है। इलेक्ट्रिक दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। बदमाश इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं और दुकान पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। 2 बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। 6 इनकी संख्या बताई जाती है। आप देखिए कैसे इन्होंने गोली चलाई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बारिश के बाद हालात बदतर हो चुके हैं। नदी नालों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बुल्ढाना में एक ट्रैक्टर चालक को उफनते नाले को पार करना भारी पड़ गया, क्योंकि ट्रैक्टर चालक ने तेज बहाव को हल्के में लिया और नतीजा खुद अपनी जान को खतरे में डाल बैठा। उफनते नाले में ट्रैक्टर को लेकर उतरना मौत को दावत देने से कम नहीं था। जैसे ही ट्रैक्टर पानी के बीच पहुंचा, तेज धार उसे बहा ले गई और ट्रैक्टर में मौजूद लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि नाले का सैलाब इतना था कि ट्रैक्टर का जोर भी इसके आगे नहीं चल सका और देखते ही देखते ट्रैक्टर सैलाब में आधा झुक गया। ट्रैक्टर को बहता देख स्थानीय लोग हिम्मत दिखाते हुए मौके पर पहुंचे। रस्सियों के सारे ट्रैक्टर में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये तस्वीरें महज एक खबर नहीं है, बल्कि चेतावनी है। बारिश की वजह से सड़कें जब डूब जाएं तो ऐसे रास्तों पर वाहन लेकर निकलना कहीं से भी सेफ नहीं है। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं में जुटे ट्रक जैसे वाहनों के लिए ऐसे रास्तों पर आगे बढ़ाना मजबूरी भी है और जरूरी भी। ऐसे ही एक खतरनाक रास्ते पर एक ट्रक के गुजरने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक ट्रक एक उफनती नदी से गुजर रहा है और पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ वो आगे बढ़ता है। रास्ते में पड़ने वाले बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उसकी राह में उसका रास्ता रोक के खड़े हैं। साथ ही एक खतरा लगातार बना हुआ है जो ट्रक चालक के हौसले को कहीं न कहीं कमजोर करता है, और वो है पानी का बढ़ा हुआ स्तर। लेकिन ट्रक चालक को खुद से ज्यादा अपने ट्रक पर भरोसा है। उसे पता है वो जिस ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा है, पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। उसका ताकतवर इंजन उसे हर हाल में रास्ते को पार करा देगा। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की टॉप 5 खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची और देश के वीर सपूतों को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इन अमर सेनानियों का देश के प्रति समर्पण को पीढ़ियां याद करेंगी। राजधानी दिल्ली में इस साल चारों तरफ तीज उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पीतमपुरा के दिल्ली हाट में 3 दिन तक चलने वाला तीज महोत्सव न सिर्फ पारंपरिक संस्कृति की खुशबू खेल रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में 1500 से ज्यादा तीज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान जताया गया है। करगिल विजय दिवस को लेकर दिल्ली के कृष्णा नगर में भव्य मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें जनता का भारी हुजूम देखने को मिला है। पूरे इलाके में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। लोगों ने कारगिल के शहीद जवानों को मशाल जुलूस के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा इलाका राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई पड़ा। तो वहीं शनिवार को करगिल विजय दिवस को लेकर करगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। इस दौरान शिवाजी कॉलेज में छात्र रहे दोनों कैप्टन को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी शहीदों के परिवार वालों के लिए हमेशा साथ खड़ी है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा शनिवार को कमल मंदिर सभागार में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों से जागरूक करना था। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल सीपी संजय त्यागी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को साइबर अपराधों की विभिन्न तकनीकों जैसे फिशिंग कॉल, फेक लिंक, ओटीपी फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय बताए हैं।